सच्चे और शुभ चिंतक लोग हमारे जीवन में सितारों की तरह होते हैं। वो हमेशा चमकते हैं, फिर वो चाहे अंधेरा ही क्यों ना हो, आपको हमेशा रास्ता दिखाते रहते हैं। कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, ऐसे चमकते सितारों का हाथ हमेशा थामे रखना चाहिए है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 1 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आपको बधाई और शुभकामनाएं भी जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करेंगे पंचांग की। तारीख 1 नवंबर 2023 है, दिन बुधवार का है और दीपावली आने वाली है। तो ऐसे में विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं लक्ष्मी प्रदायक सामग्री के बारे में। ऐसी कौन सी सामग्री है जो आपके पास में होनी अति आवश्यक है। बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2080 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि है रात के 9:20 तक, जिसके बाद में पंचमी तिथि आरंभ होगी। मृगशीर्ष नक्षत्र रहेगा और वृषभ राशि में चंद्रमा दोपहर के 4:12 तक है, जिसके बाद में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय आज के दिन दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे तक है और वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त 2 बार प्राप्त होगा। 6:50 से 9:50 और वापस से दोपहर में 5:20 से 6:50 तक। फिर बात आती है यात्रा की। तो आज के दिन दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा आपके लिए शुभ साबित होने वाली है, पर अगर उत्तर दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तिल खा करके आपको अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। फिर बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, अनफा योग, सम योग, सफल अमल कीर्ति योग, नीच भंग राजयोग, अमर योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। फिर बात करते हैं दीपावली की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दीपावली आने ही वाली है, क्योंकि नवंबर में सबसे बड़ा पर्व दीपावली ही है। पहला सुख कहा जाता है निरोगी काया और दूसरा सुख कहते हैं घर में हो माया। लक्ष्मी के बिना जीवन में किसी भी कामना की पूर्ति नहीं हो सकती, वो चाहे भोग हो या योग हो। लक्ष्मी की कृपा चाहिए ही है, लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त किया कैसे जाए। पूरे परिवार के सदस्यों की इच्छा पूर्ति की चाह किसे नहीं होती, पर ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से अभावों के विनाश का मार्ग तलाश करके आपके लिए सीमित संख्या में अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया गया, जिसमें वो सामग्रियां होती है जिनसे लक्ष्मी आकर्षित होती है, प्रसन्न होती हैं, स्थिर होती हैं। इस उपाय से आप अपने कष्टों के प्रभाव को कम कर धन, यश, कीर्ति और वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य में ईश्वर का अंश विद्यमान है। ऐसे में ईश्वर स्वयं के ही अंश को सुख और संपत्ति से वंचित क्यों रखेंगे। यदि यह बात समझ में आ जाए तो समस्त ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति आपकी ओर दौड़ी चली आ सकती है। लक्ष्मी एक शक्ति है, इनको श्रद्धा से संवारा जा सकता है, विश्वास से पाया जा सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। और आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, जो थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेंगे दोपहर के 4:12 पर और जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट से। सिचुएशन ओवरऑल 30% सपोर्टिव रहेगी। सुबह के समय पर 4:30 बजे के बाद में लगभग आप कह सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पर 75% सिचुएशन पॉजिटिव हो जाएगी। सुबह के समय में थोड़ी टेंशन ज़्यादा, अपनी कमाई से खुशी ना होना और घर परिवार के साथ में अनबन देखने को मिल सकती है। यहां पर खास तौर पे लोग जो आपको अपनी रास्ते से भटकाना चाहते हैं या फिर गलत संगति में डालना चाहते हैं, वो इस समय में एक्टिवली इस समय बहुत ज़्यादा मेहनत करते नजर आएंगे कि कैसे भी आप उनकी बात को मान लीजिए, या फिर कोई पेमेंट है तो उसके अंदर इस समय दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। इस समय से पहले कर लीजिएगा। पर अगर आप इस प्रेशर से और इस भ्रम से बाहर निकल जाते हैं तो कहूँगा कि अपनी लॉस को इस समय होने से बचा सकते हैं। तो वहीं अच्छे क्लाइंटेल के साथ में आपको मुलाकात शाम के समय में होती नजर आ सकती है। यहाँ पर डिससैटिस्फैक्शन जो है वो फिर भी हावी रहेगा आपके ऊपर। कमाई पर खास तौर पे यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जो शॉर्ट स्पैन मिल रहा है शाम के समय में, वहाँ पर अच्छी कमाई करेंगे, पर फिर भी सैटिस्फैक्शन का लेवल यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं घर परिवार वाले ही जो लोग हैं वो शॉपिंग की इस तरफ बहुत ज़्यादा यहाँ प्रेशराइज करते हुए नज़र आ सकते हैं। पर यहाँ पर एक ही चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि अपने आप को इस समय में काम और कंपोज्ड अगर रखते हैं तो समय को बिताना आसान हो जाएगा।
यंगस्टर्स खास तौर पे ऐसे समय में अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो अपने आप को इस समय फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है, क्योंकि चोट लगने की यहां पर संभावनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो वहीं गृहिणी जो है उनको भी इस समय में देखने को मिलेगा कि आसपास के लोग जो हैं वो कानाफूसी जिसे कहते हैं या फिर गॉसिपिंग जिसे कहते हैं वो करके आपका पर्सपेक्टिव किसी इंसान के लिए चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे इस बात पर बहुत ध्यान रखें कि सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा विश्वास ना करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो राशि भाव से चंद्रमा सेकंड हाउस में जाने वाला है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आप यहां पे कह सकते हैं कि आपके लिए 75% पॉजिटिव है, पर वही आपके लिए 25% सपोर्ट की रह जाएगी 4:16 के बाद में दोपहर की। तो यहां पर जो कमाई करनी है, जो लोगों से मुलाकात करनी है, जो मीटिंग करनी है, वो आज के दिन सुबह सुबह के समय कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना शाम के समय में डिस्टर्बेंसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कमिटमेंट्स देने के बावजूद सामने वाला इंसान पीछे हट जाए, वो इस समय में देखने को मिलेगा। तो जो आप शानदार कमाई सोच रहे थे वो अगर सुबह के समय मेहनत करके परिणाम उस समय मिल जाए तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। खास तौर पे जिसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज की तरफ भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिन बन सकता है। पर यहाँ पर अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं तो मान करके चलिए कि शाम जो है वो आपके लिए कठिन थोड़ी हो सकती है। घर परिवार वालों के साथ में मीटिंग कर लेना या फिर जिसे हम कहते हैं कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके हेड्स हैं उस कंपनी में, उनके साथ में इस समय में प्लानिंग जो है आने वाली दीपावली के लिए बिजनेस की, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होती नज़र आ सकती है, जिसके कारण घर पे फैमिली वाले इंतज़ार कर रहे हैं या फिर लाइफ पार्टनर इंतज़ार कर रही है करवा चौथ के लिए, वहाँ पर कुछ डीले देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स को भी एक चीज़ कहूँगा कि अपने परिवार वालों के साथ में इस समय में कोई भी फरमाइश जो आप करना चाहते हैं तो उसको थोड़े समय के लिए रोक लीजिए, जब तक कर्क राशि का चंद्रमा नहीं आता, एंड दैट वुड बी ऑन 4 नवंबर। तो वहाँ तक थोड़ी आपको सावधानी बरतनी है। कोई भी मन की ऐसी बात ना कह दीजिएगा, कोई ऐसी खरीदारी के लिए मत कह दीजिएगा जिसके लिए सब टेंशन में आ जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए इस समय में 12th हाउस में चंद्रमा है, जो राशि भाव में एंटर करने वाले हैं 4:16 पर प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को यहाँ पर थोड़ा नाजुक बना रहे हैं, क्योंकि सुबह के समय ओनली 22% सपोर्ट रहेगा। तो जब फर्स्ट हाउस में चंद्रमा आ जाएगा, यानी कि राशि भाव में चंद्रमा आ जाएगा, तब भी आपके लिए सिचुएशन बहुत शानदार नहीं बन जाएगी। हम कह सकते हैं कि रिलीफ मिल जाएगी, 67% पॉजिटिविटी हो जाएगी, पर कहीं ना कहीं पे जो दिन व्यर्थ हो गया है, जहाँ पे कमाई नहीं हुई है, काम नहीं हुआ है, लथार्जिक एटीट्यूड रहा है, वो आपके आने वाले दिन को या ये जो एंडिंग है आज के दिन की, ये वेस्ट होती हुई नज़र आ सकती है। खास तौर पे ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जैसे आलस कहते हैं, उस कारण से, चाहे आप बिजनेस पर्सन हैं, जॉब करने वाले हैं, यंगस्टर्स हैं, गृहिणी हैं, यहाँ पर अच्छे से अपना काम ना करने के कारण एक गिल्टी आप महसूस करते हुए नज़र आ सकते हैं। यहाँ पे खास तौर पे चाहे खर्चों को लेकर के बात होती है या फिर साज सज्जा का कोई सामान है या ये कहें कि सोने चांदी की कोई परचेज़ है, तो उसमें इस समय में थोड़ा संभल करके आगे बढ़ने की बात है। खास तौर पे अगर शाम के समय आप जाते हैं 4:15 साढ़े 4 बजे के बाद में अगर शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर सिचुएशन हो जाएगी कि सामने वाले की कैलकुलेशंस उसको तोड़ना, ब्रेक करना और अच्छे से बार्गेन करके अपना सामान लाना, वो पॉसिबिलिटी इस समय में नज़र आ जाएगी। यहाँ पर रेड कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जो 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जो अचानक से कमाई होते होते को स्टॉप कर सकता है, या ये कहें कि अचानक से अब हो गया, आज जितनी मेहनत करनी थी वो हो गई, अब मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, ये फीलिंग हावी हो सकती है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन 100% नहीं बल्कि 500% पॉजिटिव बना रहे थे सुबह, जो 4:16 तक उतनी ही पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, पर उसके बाद में एक ड्रॉप आने वाला है जो आपको 12th हाउस के चंद्रमा में देखने को मिलेगा और वहां पर 75% ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। हम कह सकते हैं कि हाँ, काम होता रहेगा, पर खुद उस जगह पर, उस स्थिति में उपलब्ध नहीं होंगे। यहाँ पे खास तौर पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो इसके लिए ज़रूर आगे बढ़िए, कोई परेशानी नहीं है। पर शाम के समय में घर परिवार के अंदर कुछ
बहसबाजी देखने को मिल सकती है। खास तौर पे ऐसे समय में कैश का लेन देन जो है वो आप ज़्यादा करते नजर आएंगे, उसमें अच्छी कमाई भी हो जाएगी। तो यहाँ पर व्यापारी वर्ग जो है, खास तौर पे जो परफ्यूमरी का काम करते हैं, परफ्यूम्स का काम करते हैं, क्रूड ऑयल का काम करते हैं, पेट्रोल पंप है जिनके, उनके लिए शानदार सिचुएशन ये बन रही है। और यहाँ पर घर परिवार के साथ में आने वाले वीकेंड को लेकर के कहीं घूमने की प्लानिंग भी बनती नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 10th से 11th हाउस में चंद्रमा जा रहा है, जो और दरवाजे खोल रहा है, जिसे हम किस्मत के दरवाजे कहें, कमाई के दरवाजे कहें, वो आपके लिए खुल रहे हैं। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% कहने के लिए पॉजिटिव है। 100% कह रहा हूं क्योंकि मीटर पे इतना होता है, बाकी आप जितनी कोशिश करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उतना ज़्यादा बेहतर इस सिचुएशन को बना सकते हैं। चाहे हम भक्ति की बात कहें, एक कनेक्शन की बात कहें परमात्मा के साथ में, वो इस समय में होती नजर आएगी। हर चीज़ में एक सिग्नल जो होता है कि कुछ बेहतर होने वाला है, वो इस समय में आपको अनुभूति होती नजर आने वाली है। हर काम जिसको आप हाथ लगा दें, वहाँ पर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। खास तौर पे ऐसे समय में अच्छे इन्वेस्टमेंट्स होना, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो शानदार कमाई होना, लक का साथ मिलना, भाग्य उदय होना, या ये कहें कि भाग्यवशात काम हो जाते हैं। अपने आप किसी बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान का आपके पीछे हाथ लग जाता है कि मैं सपोर्ट में खड़ा हूं, तुम आगे बढ़ो, वो इस समय में आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर चाहे सोशल पर्सनालिटी हैं, आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कंटेंट्स बनाते हैं और वहाँ से पॉपुलैरिटी गेन की है, या फिर कोई पॉलिटिकल फिगर हैं आप, तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी आपको लोगों के साथ में देखने को मिल सकती है। आने वाले चुनावों में भी कह सकते हैं कि ये जो कनेक्शन आज के दिन आप बनाने वाले हैं, ये आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे समय में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 9th से 10th हाउस में चंद्रमा एंटर कर रहे हैं। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, जो सुबह के समय को, या ये कहूँ दोपहर के 4:16 तक आपके लिए 20-25% का सपोर्ट रखेंगे। पर उसके पश्चात आपके लिए यहाँ पर 60% पॉजिटिविटी फिर भी देखने को मिलेगी। हम ये कह सकते हैं कि हर चीज़ मन मुताबिक नहीं चले अभी, पर कम से कम खुद दिमाग से काम हो जाएंगे। थोड़ा पेशेंस खुद के अंदर आ जाएगा कि कुछ ना कुछ काम होने वाला है, बनने वाला है, उसके लिए इंतज़ार कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके मन मुताबिक जो काम है उसकी परिस्थिति अपने आप डेवलप हो रही है। ऐसे में बहुत प्रेशराइज अपने आप को मत कर दीजिएगा। डिप्रेसिव थॉट्स जो हैं उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। खास तौर पे ऐसे समय में एक चीज़ कहता हूँ, यंगस्टर्स जो हैं, जो जॉब करने वाले लोग हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर से इस समय में गुजर रहे थे, तो इस प्रेशर से कहीं ना कहीं राहत जिसे कहोगे वो 4 बजे के आसपास में आपको देखने को मिलेगी। पर फिर भी हाथ पैर मारने से इस समय में कुछ उपलब्ध नहीं होगा। यहाँ पर जो आपने मेहनत पिछले कुछ दिनों में की है उसी का परिणाम आपको मिलना है, पर उस परिणाम के लिए थोड़ा सा आपको और अभी इंतज़ार करना है। ये कहूँ कल सुबह तक का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। यहाँ पर अच्छी शॉपिंग करते हुए शाम के समय आप नज़र आ सकते हैं। खुद को मूड लिफ्ट करने की जब बात होती है तो बाहर रेस्टोरेंट्स में जाना, परिवार के साथ में बाहर जाना, इस चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ते नज़र ज़रूर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस से 9th हाउस में चंद्रमा जा रहा है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की ही बनी रहेगी और ऐसे समय में हेल्थ से परेशान होना पड़ सकता है। लोगों के साथ में गलतफहमी उत्पन्न हो जाएगी, जिसे हम ब्लेम गेम कहते हैं, कि खामी अपने काम में थी पर उंगली उठाने में आप पीछे नहीं हट रहे। वो इस समय में कहीं ना कहीं आपके गिरने का कारण बन सकता है। ये कहूँ गिरने का नहीं तो अपमानित होने का कारण ज़रूर बन सकता है। ऐसे समय में क्रोध और आवेश हाथापाई करने की तरफ भी आगे ले जा सकते हैं। यंगस्टर्स खास तौर पे इस समय में कह दूं आपको, कोई भी ऐसा फिजिकल फाइट की तरफ आगे बढ़ना आपको पुलिस के चक्कर कटवा सकते हैं या पुलिस थाने के चक्कर ज़रूर कटवा सकता है। यहाँ पे अपने गुस्से पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। हर किसी को गुस्सा आता है और हर किसी को काबू करना आता है, पर जैसे ही वो काबू छूट जाए तब परेशानी होती है और यहाँ पर वही परेशानी देखने को मिल सकती है। तो अपने ऊपर काबू इस समय में मत खोइएगा। यहाँ पर ड्राइविंग करते समय, बाइक चलाते समय कुछ ओवर एक्साइटेड होकर के या फिर कुछ अर्जेंसी है इस कारण ज़्यादा स्पीड में चला करके पहुँचेंगे उसी समय पर, तो बिना बात ही रिस्क लेकर के काम मत कीजिएगा। खास तौर पे इस समय में अगर आपका किराना स्टोर है,
या फिर जिसे हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई आप काम करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक सपोर्टिव आइटम्स बेचते हैं, सर्किट्स और ये सब हो गए, इनकी अगर आप बिक्री करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा संभल करके रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अगर फैक्ट्री है या फिर ऑफिस है, वहाँ पे आगजनी की परेशानी इस समय में उभर सकती है, तो कुछ ज़्यादा कॉशियस होकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत आज के दिन रहने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 7th हाउस से 8th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा है, जहां पर एक तरफ दाम्पत्य जीवन में बहुत शानदार आपको स्थिति मिल रही थी, अचानक वहीं से ड्रॉप देखने को मिलने वाला है। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स सिचुएशन को 70% पॉजिटिव बनाते हैं, पर यह पॉजिटिविटी 4:16 तक ही है। उसके बाद में आपके लिए ओनली एंड ओनली 20% सपोर्ट है, और ऐसे में खुद की सेहत खराब होना, लाइफ पार्टनर की सेहत खराब होना, अपने कमिटमेंट पूरे ना करना, इन परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। वहीं काम के अंदर भी, क्योंकि जब आप ऑफिस में रहेंगे वहां पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने पर, बहुत अच्छा काम करने पर, या फिर आज ऑफिस स्टाफ के साथ में मीटिंग होने पर आपको अप्रिशिएट बहुत किया जाएगा। ये अप्रिसिएशन लेके जब घर पहुंचेंगे तो सामने वाले जिनके साथ में आज का दिन बिताना है, जो आज के दिन खासियत है, करवा चौथ है, उस समय यहाँ गिफ्ट जो आप लेकर के आएंगे उसको लेकर के कुछ मायूसी देखने को मिल सकती है, या फिर ये कहें कि उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होने से आज के दिन जो बर्ताव है आपके साथ में वो कुछ अलग सा होता नजर आ सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में बिजनेस पर्सनालिटी जो है, जो बिजनेसमैन है या फिर व्यापारी वर्ग है, वो शानदार कमाई करने वाले हैं। उस कमाई के अंदर आपको परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, पर शाम के समय में जो खरीदारी की है उसको खर्च भी करना पड़ सकता है। इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक बजट बना करके चलिएगा, या फिर हो सके तो सुबह के समय ही शॉपिंग करवा चौथ के लिए करके फिर आप अपने घर पहुंचिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए इस समय में 6th हाउस में चंद्रमा है जो 7th हाउस में जाएगा। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी है, और 100% पॉजिटिविटी से ही आगे आप और बढ़ने वाले हैं। ऐसे समय में स्वास्थ्य में सुधार तो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर खासतौर पर करवा चौथ के दिन न्यूली वेड कपल्स जो हैं, अभी अभी जो शादी किए हैं, जो करवा चौथ मनाने वाले हैं, आपके लिए इस समय में रोमांस कहें, एक्साइटमेंट कहें, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता नज़र आ सकता है। घर परिवार की उम्मीदें कहें या फिर खुशियां कहें, वो आपको इस समय में देखने को मिलने वाली है एक दूसरे के साथ में। तो वहीं जो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, इस समय में कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। यहाँ पर जिसे हम कहते हैं कि बहुत अच्छी शानदार कमाई हो जाती है। अपने आप ऐसे लोगों के साथ में मुलाकात हो जाती है जो होलसेल का काम करते हैं और आपके साथ में काम करना चाहते हैं, या फिर रॉ मटेरियल जो है वो आपसे खरीदना चाहते हैं, आपको ब्रोकरेज बहुत शानदार पे करना चाहते हैं, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बढ़ करके कमाई का मौका इस समय में देखने को मिलेगा। तो खास तौर पे ऐसे समय में मार्केट में तेज़ी भी आपको देखने को मिलने वाली है, और इस तेज़ी के लिए जितना हो सकता है मेहनत करके अगर बटोर लेते हैं तो वो आपका है। इस तरफ मेहनत के अंदर ज़्यादा आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पर जिसे हम कहते हैं कि एक स्ट्रीट स्मार्ट स्पीच होती है, बात करने का तरीका होता है, किस तरीके से सामने वाले से बात की जाए, किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए, अपने आप को अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए, वो इस समय में सारी खूबियाँ आपके अंदर निर्मित होती हुई नज़र आने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 5th हाउस से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा है। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे हम कहेंगे कि 70% सपोर्ट से या 100% पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सुबह का समय जहाँ पर परेशानी ज़्यादा थी या फिर मन मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही थी, खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा था, ऑफिस के ऊपर खर्च खासतौर पर ज़्यादा था, यहाँ पर खाने पीने को लेकर के परेशानी ज़्यादा थी, टेंशन आपको सता रही थी, इन चीज़ों से आगे बढ़ने का समय है आज के दिन। आज का समय क्या है, एग्जैक्टली क्या है? शॉपिंग का है। अपनी अर्धांगिनी कहें, अपने लाइफ पार्टनर कहें, उनकी खुशी के लिए कुछ करने का है। ज़रूरी नहीं है कि सोने और चांदी से ही अगर सामने वाले को नवाजा जाए तो वो खुश होते हैं। दो प्यार के पल अगर उनके साथ में बता दिए जाए, दो अच्छी बातें कर ली जाए, तो भी सामने वाला खुश होता है। और यहाँ पर यही देखने को मिलेगा कि ओवरली रोमांटिक जो आपका बर्ताव है वो सामने को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपके घर परिवार वाले भी बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो यहाँ पर मजाकिया बिहेवियर जो है वो आपका आगे बढ़ता हुआ नज़र आने वाला है। कहीं ना कहीं घर के अंदर जो खुशी है, खुशी का आगमन आज के दिन आपके चरणों से होता नज़र आने वाला है कि आपके जैसे ही चरण वापस घर पे पहुँचें,
तो सब लोगों के चेहरों पर एक स्माइल सी आ जाए। शुभ रंग रहेगा इसमें ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो 4th हाउस से 5th हाउस में ट्रांजिट, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल आप कहेंगे कि आपके लिए 60% के आसपास लगभग सपोर्टिव है और यही स्थिति लगातार आगे बढ़ने वाली है। पर ऐसे समय में मेंटल टॉर्चर कहें, स्ट्रेस कहें, वो आपका बढ़ता नजर आ सकता है। अगर कोई टीम मीटिंग होने वाली है ऑफिस में तो वहां पर भी आपके ऊपर आज के दिन बरसा जा सकता है। आपके सीनियर्स जो हैं आप पर बरसते हुए नजर आएंगे। तो सुख सुविधाओं में भी कमी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं पे जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति इस समय में नहीं होगी। एक्सपेक्ट बहुत करते थे कि लाइफ पार्टनर के लिए ये चीज़ खरीद करके लाऊंगा, वो लाऊंगा, पर इस समय में फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ना होने के कारण ये शिकायत आप करते नजर आ सकते हैं कि अभी थोड़ी पॉसिबिलिटी नहीं है, अभी थोड़ी कमी है। और ऐसे में ये कमी, ये जो शब्द है कमी, ये चुभने बहुत वाली है। ऐसे समय में चंचल भी बहुत रहेंगे, हर चीज़ को लेकर के ओवरली सेंसिटिव जिसे कहते हैं वो आपका बर्ताव देखने को मिल सकता है। सामने वाले का मजाक भी यहाँ पर अपमान लग सकता है और ऐसे में अपना क्रोध हो, आवेश हो, अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी हो, इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा करना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की, तो 3rd से 4th हाउस में चंद्रमा, एक्सट्रीम पॉजिटिव से एक्सट्रीम नेगेटिव, यानी कि आसमान से अर्श से फर्श का सफर, ये कहा जा सकता है। तो विपत तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को, जहां आपके लिए 75% पॉजिटिविटी थी, वहां से अचानक 33% सपोर्ट पे ला करके खड़ा कर देगा, जिसके कारण हेल्थ वाइज परेशानी उभरनी शुरू कर सकती है, जिसे एंग्जाइटी कहते हैं, पैनिक कहते हैं, उसमें इस समय में आ सकते हैं। गलत डिसीजन मेकिंग इस समय में आप पर हावी रहेगी। तो कहीं ना कहीं प्रायर कमिटमेंट्स जो आप दे रहे हैं लोगों को, पैसों से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, उस कमिटमेंट को पूरा ना करने का यहाँ पर आपको अनुभव या फिर ये कहें कि एहसास पहले से ही हो रहा है कि ये मैंने कुछ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है, पर अब कह दिया है तो अपने आप को प्रेशराइज करें, टीम को प्रेशराइज करें, ओवर टाइम में काम करें, पर उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब इस समय में आप करते नजर आने वाले हैं। यहाँ पर दोस्ती जो है, खास तौर पे दोस्तों के साथ में जो मेल मुलाकात है, उससे आपको यहां परेशानी ज्यादा देखने को मिल सकती है। कारण यह है कि हर किसी की अलग अलग बहस चल रही है, हर किसी की अलग अलग परेशानी है, और वो परेशानियां आज के दिन एक साथ मिलकर के होनी यह है कि एक सोर्स मिला हुआ है, कि आप वो सोर्स हैं जिसके साथ में सबको कोई ना कोई अपनी बात करनी है और पूछना है कौन सही और कौन गलत। और ऐसे में आपका निर्णय जो लेना है वो कहीं ना कहीं किसी को गुस्सा करेगा तो किसी को खुश कर देगा, और ना डिसीजन लेना दोनों को यहाँ पर परेशान कर सकता है। और यही चीज़ देखने को मिलेगी कि डिप्लोमेटिक रहेंगे तो भी परेशानी है, और टू द फेस रहेंगे कि हर चीज़ जो है वो सच बता देता हूं तो भी परेशानी में आप ही रहेंगे। ऐसे में सोशल गैदरिंग से या तो फिर दोस्तों के साथ में गैदरिंग से इस समय में थोड़ा बच करके रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुआ आज का राशिफल। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। लक्ष्मी प्रदायक वस्तुएं क्या है? सुना होगा, देखा होगा, अक्सर कहीं ना कहीं पे पढ़ा होगा, और हमेशा सोचते होंगे कि ये है क्या, कैसे काम करती हैं, कहाँ मिलती हैं, प्राण प्रतिष्ठित होती हैं या नहीं होती हैं। तो यहाँ पर एक एक करके मैं आपको कुछ विशेष लक्ष्मी कारक सामग्री या वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनसे लक्ष्मी आकर्षित होती है और इनका घर में होना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं धन वृद्धि के लिए लक्ष्मी कारक कौड़ियों की। कौड़ी संपत्ता का प्रतीक है। कौड़ियों से लेन देन की अनेक घटनाएं भी हैं, और दीपावली की रात लक्ष्मी की अगवनी की रात होती है, और इस दिन द्युत क्रीड़ा का विशेष प्रचलन है, जिसमें कहीं कहीं कौड़ियों से दाव जीते या हारे जाते हैं। और प्राचीन काल में कौड़ी का अपना एक विशेष महत्व था। इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, और समुद्र से उत्पन्न जितनी भी वस्तुएं हो वो सभी किसी ना किसी रूप में लक्ष्मी पूजन में या फिर लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में उपयोग की जाती हैं। कौड़ी भी समुद्र से ही उत्पन्न है और इसे लक्ष्मी कारक माना गया है। पुराने चांदी के सिक्के और रुपए के साथ आज भी लक्ष्मी कारक कौड़ियां रखी जाती हैं, हम भी रखते हैं। और दीपावली पूजन के समय इन कौड़ियों को भी दूध और पानी से धो करके रुपयों के साथ में पूजा करना ज्यादा शुभ माना जाता है। केसर लगाया जाता है। कौड़ियों को केसर या हल्दी से अगर रंग करके पीला कर दिया जाए और पीले कपड़े में बांध करके रखें तो लक्ष्मी आकर्षण ये करती हैं।
गले में, पैसों की अलमारी में, लॉकर में बहुमूल्य सामान के साथ में अगर कौड़ी रख दी जाए तो दिन दुगनी और रात चौगनी वहां पर वृद्धि होती है। जब भी नींव का मुहूर्त करते हैं तो लक्ष्मी कारक कौड़ियों की पूजा करके उनको भी नींव में स्थापित करते हैं। कई पुरानी हवेलियां जो है, राजसी ठाट वाले मकान हैं, उनका जब वापस निर्माण किया गया था, जब उनकी नींव तक उसको खोद दिया गया था, तब हमेशा नींव में कुछ चीजें पाई गई, उसमें से कौड़ियां भी एक थी। फिर बात आती है गोमती चक्र की। यह भी एक समुद्री वस्तु है और यह होती है नजर दोष निवारक। एक सफेद गोल पत्थर की तरह होती हैं जिस पर एक चक्र सा बना होता है और यह चक्र अपने आप प्रकृति द्वारा निर्मित है। समुद्र से उत्पन्न सभी वस्तुएं लक्ष्मी पूजन में प्रयोग करते हैं। लक्ष्मी स्वयं समुद्र से उत्पन्न है तो समुद्र से उत्पन्न सभी वस्तुएं भी उन्हें प्रिय हैं। अगर 11 गोमती चक्र को लाल सिंदूर की डिब्बी में घर में रखा जाए तो घर में सुख शांति बनी रहती है। शत्रु बढ़ गए हैं तो जितने अक्षर का शत्रु का नाम है उतने ही गोमती चक्र लेकर के उस पर शत्रु का नाम लिख करके उन गोमती चक्रों को जमीन में गाड़ दीजिए, शत्रु परास्त हो जाएगा। अगर गोमती चक्र चांदी में जड़वा करके बच्चे के गले में पहना दिया जाए तो बच्चे को नजर नहीं लगती, स्वस्थ हमेशा रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के पैसे देने के बाद भी तिजोरी से पैसे निकलते रहते हैं, पैसा टिकता नहीं है। तो ऐसे में धनत्रयोदशी यानी कि धनतेरस के दिन 9 गोमती चक्र, एक दिव्य शंख और 5 कौड़ियां मां वैभव लक्ष्मी का स्मरण करते हुए कैश बॉक्स में रख दीजिए। अगर लाभ का अनुभव करें तो हर महीने बराबर उसी तारीख को पोटली बदल दीजिए और पुरानी पोटली को किसी मंदिर में चढ़ा दीजिए। फिर बात आती है हकीक पत्थर की। और हकीक पत्थर सच में पत्थर नहीं है, एक दिव्य सामग्री है। रत्नों का संसार विस्तृत है, प्राचीन भी है और प्राचीन काल से ही भारत में रत्नों का विविध रूपों से प्रयोग होता आया है। नवग्रहों से संबंधित रत्न के अलावा भी कुछ ऐसे पत्थर हैं, ऐसे रत्न हैं जिनकी गणना रत्नों में ही की जाती है और जिनके धारण करने से अनेक प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। शारीरिक व्याधियां हो, दैवी आपदाएं हो, भौतिक संकट हो, इन सभी के निवारण में ये रत्न या ये कहूं कि ये पत्थर बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव दिखाता है। एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी हैं जो हकीक पत्थर ही कहे तो उसे अपने हाथों में भी पहनते हैं। अपने गुण धर्म के लिए विख्यात ये रत्न न केवल भारतीय संस्कृति में पर यवन में, अंग्रेज संस्कृति में, वहां पे भी सम्मानित किए जाते हैं और इन पत्थर को दिव्य हकीक के नाम से जाना जाता है और इसी से निर्माण होते हैं दिव्य हकीक मणि। ये हकीक मणि शरीर में रोगों की रक्षा के साथ साथ ही जीवन में आने वाले भौतिक संकटों से भी आपकी रक्षा करता है। फिर बात आती है चौथी सामग्री यानी कि काली हल्दी। ये काली हल्दी जब हम बात करते हैं तो ये लक्ष्मी आकर्षण का काम करती हैं। सामान्य रूप से हल्दी का रंग पीला ही है पर इसकी एक प्रजाति या एक जाति कहें कि काले रंग की होती है, उसे कृष्ण हरिद्रा या फिर काली हल्दी भी कहते हैं। और काली हल्दी को धन वृद्धि कारक वस्तु इसके नाम से जाना जाता है और सरलता से ये मिलती भी नहीं है, बहुत ज्यादा खोजनी पड़ती है। काली हल्दी की गांठ में एक विशेष प्रकार की सुगंध है, कपूर से भी मिलती जुलती है और पहचान के लिए भी अगर आप देखें तो ऊपर से काली और तोड़ने पर भीतर हल्की पीली आभा दिखाई देती है। कपूर जैसी सुगंध हो और अंदर से पीली हो, हल्की बाहर से काली हो, अगर ये सभी चीजें एक ही हल्दी में आपको मिले तो समझ जाइए कि आपको हकीकत में असली काली हल्दी हाथ लग गई है। यह धन सौभाग्य की वृद्धि करने वाली प्रसिद्ध वस्तु है। इसका लाभ तभी मिलता है जब इसका पूजा में प्रयोग किया जाता है। हर रोज काली हल्दी को कुमकुम और नाग केसर के साथ में घिस करके उस लेप से लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर मूर्ति पर स्वास्तिक बनाया जाए तो उस घर में कभी अभाव नहीं होता, समृद्धि बनी रहती है। जो भी अंदर अच्छाइयां हैं वो वृद्धि होती है। कैसा भी कर्ज हो उससे मुक्ति मिल जाती है। रास्ते अपने आप आपके लिए बनने शुरू करते हैं और कमाई के। जैसे कि आप जानते हैं रवि पुष्य योग 5 तारीख को आने वाला है और ऐसे समय में काली हल्दी को घिस करके लक्ष्मी बीसा यंत्र या फिर चौतीसा यंत्र हो तो उस पर या फिर भोजपत्र पर इस यंत्र को बनाने के पश्चात अगर इस पर आप स्वास्तिक बनाएं तो
ये और ज़्यादा प्रभावकारी सिद्ध होते हैं और आपके लिए लक्ष्मी आकर्षण का एक प्रयोग बन जाता है। ऐसी ही और जानकारी के लिए और क्या चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए इस बार लक्ष्मी पूजन के समय, उनकी पूरी जानकारी इस एपिसोड में या फिर आने वाले एपिसोड्स में मैं लगातार आपको देता रहूँगा। अगर आप भी अपने घर में ये सामग्री से इस वर्ष पूजा करना चाहते हैं तो सीधा सा एक काम करना है, इस नंबर पे संपर्क करना है और पूछना है कि क्या क्या सामग्री इस्तेमाल हो सकती है और क्या क्या सामग्री आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। पूजा के दौरान जो आपको कलश भेजा जाता है तो उस कलश के अलावा और क्या सामग्री है जो समय से पहले लेकर के आपको आनी होगी और जिसके पश्चात आप जब पूजा करने बैठेंगे तो सुख और शांति आपके घर में बनी रहेगी। लक्ष्मी का आगमन इस दीपावली पर आपके होगा। वो कैसे होगा, इन सभी की जानकारी इन नंबर्स पर आपको दी जाएगी। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।